हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। जिसमें हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ सक्सेसिव नंबर्स। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम स्टूडेंट्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 25 अंकों की परीक्षा में 3 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 16 है। यानी कि 25 नंबर की एक परीक्षा थी जिसमें 3 छात्रों ने औसतन 16 नंबर प्राप्त करे हैं। परीक्षा में 2 नए विद्यार्थियों ने भाग लिया और छात्रों का औसत 19 तक बढ़ाने के लिए नए छात्र को कितने अंक प्राप्त करने होंगे जो अन्य नए छात्र की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। यानी कि 3 छात्र है और मैक्सिमम मार्क्स है 25। यानी कि यहां पे कह दूंगा मैक्सिमम मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स इन अ एग्जाम। 25 है तो 3 के कितने हो गए, 25 गुणा 3 यानी कि 75 मार्क्स हो जाएंगे। और बच्चों को मिल कितने रहे हैं, 16। औसतन 16 मिल रहे हैं। तो यहां पे कह दूंगा कि ऑब्टेन मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स इन अ एग्जाम। तो 16 मिल रहे, तो 3 को कितने मिलेंगे, 16 3 48 मार्क्स यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 बच्चों ने और परीक्षा दी, अब औसत मिल रहा है इन 5 बच्चों को 19 नंबर। तो अब यहां से मैं कह दूंगा कि ऑब्टेन मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स इन अ एग्जाम। तो कितना निकल कर आएगा, 19 मिल रहा है और 5 बच्चे, 19 गुणा 5 यानी कि 95 मार्क्स अब इन पांचों को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 बच्चों को कितने प्राप्त करे, 2 बच्चों ने, तो यहां से कह दूंगा इसलिए ऑब्टेन मार्क्स बाई 2 न्यू स्टूडेंट्स। 2 नए बच्चों ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, तो हम लोग कहेंगे 95 में से 48 को माइनस करेंगे, यानी कि 47 मार्क्स यहां पर प्राप्त करे हैं। किस में से, 25 में से। तो इस 47 को अगर मैं कहूं कि एक को अगर 25 नंबर 25 में से 25 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 22 मिलेंगे। यानी कि मिनिमम नंबर जो है वो आप लोगों के 22 आएगी। ये बात समझ में आ गई ना। यानी अगर 50 में से, ठीक है ना, 2 बच्चों को 47 नंबर मिल रहे और एक परीक्षा कितनी, 25 नंबर की, तो एक को 25 में से 25 अगर पूरे भी नंबर मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 22 मिलेंगे। तो 22 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक कक्षा के 18 लड़कों के एक परीक्षण में प्राप्त औसत अंक 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 छात्रों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों का औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है ना। लड़कियों का औसत आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो लड़कों के द्वारा टोटल नंबर यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। सबसे पहले पूरी क्लास के टोटल नंबर 30 स्टूडेंट्स है और औसत है 18.1। 30 इंटू 18.1 में से माइनस कर देंगे लड़कों के औसत। 18 लड़के हैं और उनका औसत कितना है, 16। 18 गुना 16, तो जो मार्क्स निकल कर आएंगे वो किसके निकल कर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से वो लड़कियों के आ जाएंगे। और लड़की कितनी है यहाँ पे, 12 है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स फॉर 12 गर्ल्स, है ना। हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कह देंगे। तो कितने निकल कर आए आप लोगों के, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 एकम 3 और 2 5, 543 माइनस, है ना। 18 छिका 108, तो 10 बचेगा, 18 एकम 18 10 288। तो लड़कियों को जो नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, ये 13 में से 8 गया 5
और 13 में से 8 गया फिर से 5, 4 में से 2 गया तो 2, 255। तो एवरेज मार्क्स फॉर 12 गर्ल्स कितना आ जाएगा, 255 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, और 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। यानी कि लड़कियों के औसत मार्क्स जो निकल कर आएंगे वो 21.25 मार्क्स आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का औसत 38 है, ठीक है ना। परीक्षा में 2 नए विद्यार्थियों ने भाग लिया। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों का कुल औसत 40 हो जाए। चलो ध्यान से देखिएगा। पहले 3 बच्चों ने परीक्षा दी और परीक्षा है 45 नंबर की। तो 3 बच्चों के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए परीक्षा में, यानी कि यहां पे लिख दूंगा मैक्सिमम मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू 45 इंटू 3 इक्वल टू 135 मार्क्स। क्लियर है। और प्राप्त कितने करे हैं बच्चे ने, 38, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू 38 इंटू 3, तो 30 3 90, 8 3 24, 114 मार्क्स, है ना। तो 3 बच्चों ने ऑब्टेन मार्क्स करे हैं 114। अब 2 बच्चों ने और परीक्षा दी और अब पांचों बच्चों का औसत मार्क्स हो गया 40। यानी अब यहां से लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं कि ऑब्टेन मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितना होगा, 40 इंटू 5 इक्वल टू 200 मार्क्स हो गया, है ना। तो 40 प्राप्त कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं, 200 नंबर हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो 2 नए बच्चे आए उन्होंने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, 3 ने तो करे थे 114 और 5 ने करे हैं 200। तो 2 जो नए आए उन्होंने कितने करे हैं, तो यहां पे लिख दूंगा ऑब्टेन मार्क्स फॉर 2 न्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू 200 माइनस 114 इक्वल टू 86 मार्क्स। अब टोटल जो परीक्षा है वो 45 नंबर की है। अगर इस 86 को मैं ब्रेक करूं, मान लो कि एक बच्चे को पूरे 45 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 41 नंबर मिलेंगे। तो यही पूछ रहा है जो मिनिमम नंबर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 41 नंबर मिल रहे हैं और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, रघुवीर के द्वारा 12 परीक्षणों के औसत अंक 25 है, 12 के। रुमेला का औसत अंक अब तक 23 है, लेकिन उसने केवल 8 परीक्षणों में भाग लिया था। रघुवीर के औसत की बराबरी करने के लिए रुमेला को बाकी 4 परीक्षणों में कितने अंक लाने होंगे, आप लोगों को निकालना है। तो रघुवीर ने 12 परीक्षणों में औसत 25 अंक प्राप्त करे हैं। तो हम देखेंगे रघुवीर ने टोटल कितने अंक प्राप्त करे हैं। तो यहां पे लिखेंगे रघुवीर के द्वारा 12 परीक्षणों में प्राप्त किए गए कुल अंक। तो ये निकल कर आएगा 25 एक में कर रही है तो 12 में कितना करेगा, 25 गुणा 12 यानी कि 300 मार्क्स रघुवीर ने 12 परीक्षा में प्राप्त करे हैं। रुमेला ने 8 में 23 के हिसाब से करे हैं। तो रुमेला ने 8 परीक्षा में कितने प्राप्त करे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे रुमेला के द्वारा
रूमेला के द्वारा 8 परीक्षणों में प्राप्त किए गए कुल अंक इक्वल टू 23 करती है एक में 23 गुणा 8 यानी कि 8 3 24, 2 8 दूनी 16 2 18, 184 मार्क्स। कितने? 184 मार्क्स। क्लियर है? तो बाकी अब इसे रघुवीर के जितने नंबर प्राप्त करे ना रघुवीर ने, उतने ही इसे करने हैं। अब यहां पे लिख दूंगा रूमेला को रघुवीर के बराबर अंक लाने के लिए कितने अंक चाहिए? 300 माइनस 184 यानी 116 मार्क्स चाहिए। और कितनी परीक्षा में? 4 में। तो एवरेज निकाल दूंगा यहाँ पे। टोटल रूमेला को 116 नंबर लाने और 4 में लाने हैं, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 दूनी 8, 4 नम 36, यानी कि औसत आएगा यहाँ पर निकल कर आप लोगों का 29, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 29 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 5 विद्यार्थियों के समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। यदि उसने अंक शामिल कर लिए जाए तो समूह का औसत 2 अंक बढ़ जाता है। तो अपने औसत अंक शामिल किए बिना इस छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? यानी कि जो नया बच्चा जुड़ा उसके मार्क जोड़ो, मार्क निकालो। यानी कि यहाँ पे कहेंगे मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इक्वल टू, अब 6 बच्चे हो गए, एवरेज मार्क्स x प्लस 2 हो गया, माइनस पहले 5 थे, एवरेज मार्क्स x था, तो 6x प्लस 12 माइनस का 5x, यानी कि x प्लस 12 है ना। तो एवरेज मार्क्स x है, x से कितने ज्यादा है? 12 ज्यादा है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब जो नया बच्चा आया है उसके नंबर अगर हटा दिए जाए तो वो एवरेज मार्क्स से कितने ज्यादा है? उसके नंबर 12 नंबर ज्यादा है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 है, जबकि लड़कियों ने 14.5 प्राप्त किए। यदि कुल औसत 13.1 था तो कुल संख्या क्या थी कक्षा में विद्यार्थियों की? तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी आप लोगों को बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू x है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x है, ठीक है ना। लड़कों की औसत है 12.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 28 लड़के हैं जिनका औसत है 12.5 है, लड़कियों का औसत है 14.5, x लड़की है, औसत कितना है? 14.5। समझ में आ गई बात? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 28 लड़के और x लड़की, 28 प्लस x, और इनका औसत कितना है? 13.8 है, 13.1 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 28 की 12.5 में मल्टीप्लाई, 28 पंजे होता है 140 का जीरो, तो 14 बचेगा। 28 दूनी 56, 56 और 14 70 का जीरो, तो 7 बचेगा। 28 कम 28 और 7 35, और एक अंक के बाद डेसिमल, यानी कि फाइनली आपका जो निकल कर आए 350 आ गया। प्लस x की मल्टीप्लाई करूंगा 14.5x आएगा इक्वल टू, ये आएगा 28 की 13.1 में 13.1 इंटू 28, 28 से की मल्टीप्लाई करूंगा 28 कम 28 तो 2 बचेगा। 28 थी 84 2 86 8, 28 28 और 8 36, एक अंक के बाद दशमलव, 366.8 आएगा, प्लस का 13.1 इंटू एक्स आप लोग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? आप देखिएगा ध्यान से, इसको ले जाऊंगा इस तरफ और इसको ले जाऊंगा इस तरफ,
14.5x माइनस 13.1x इक्वल टू 366.8 माइनस का 350, है ना। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1.4x इक्वल टू 16.8 आएगा। x की वैल्यू आएगी 16.8 डिवाइड बाई 1.4, डेसिमल से डेसिमल रिमूव, 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी कि x बराबर 12 आ जाएगा। 12 क्या आएगी? लड़कियों की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल देंगे, तो इसलिए कह देंगे टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू, तो लड़के कितने हैं? 28 है, लड़की कितनी है? 12 है। 28 प्लस 12 इक्वल टू 40। तो यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है, लड़कियों के औसत अंक 72 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देखो, 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 7:3, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 7:3 है। 7:3 यानी कि 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट की वैल्यू है 40। 10 से 40 4 टाइम्स जाएगा। 7 की 4 में मल्टीप्लाई 28, 3 की 4 में मल्टीप्लाई यानी कि 12। लड़कों का औसत कितना है? 65 है। लड़के 28 है, औसत 65 है। 28 गुणा 65 प्लस लड़कियों का औसत कितना है? 72 है। लड़कियां 12 है, औसत 72 है। ये तो टोटल सम आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 से डिवाइड कर दूंगा, ये एवरेज निकल कर आ जाएगा पूरी क्लास का, इस तरीके से। ठीक है ना। 8 पंजे 40 की 0, 4 बचेगा। 8 छंग 48, 4 52, 52 और 10 62 का 2, तो 6 बचेगा। 6 दूनी 12 और 6 18, 1820 प्लस 12 दूनी 24, तो 2 बचेगा। 12 सत्ते 84 और 2 86, डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा। 4 आएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। 8 8 16, 1 1 और 1 2, डिवाइड बाई 40, 4 से 10 बढ़ जाएगा। 4 6 24, 4 7 28, 4 एकम 4। 671 को 10 से डिवाइड करूंगा, 67.1 आप लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल कर आ जाएगा पूरी क्लास का। पूरी क्लास के औसत अंक 67.1 आएंगे, और पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75, लड़कियों को औसत अंक 82 है। कक्षा के अनुमानित औसत अंक क्या होंगे? देखिएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो औसत है 4:5 है। 4:5 टोटल कितना हो गया आप लोगों का? 9 यूनिट हो गया। और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45। 9 से 45 5 बढ़ जाएगा। 4 में 5 की गुणा करेंगे यानी कि 20। 5 में 5 की गुणा करेंगे यानी कि 25। ठीक है ना। लड़के 20 आ गए और लड़कों का औसत है 75, तो 75 गुणा 20 प्लस लड़की कितनी आ गई? 25, और लड़कियों का औसत कितना है? 82। ये तो टोटल नंबर आ गया इनके। टोटल स्टूडेंट्स 45 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आप लोग एवरेज निकल कर यहाँ पर आएगा। 75 गुणा 20 यानी कि 1500 प्लस 5 दूनी 10 का 0, तो 1 बचेगा। 5 अटे 40, 41, 41 4 45 का 5, तो 4 आ गया। 8 दिन 16 और 4 20, डिवाइडेड बाई 45, है ना। 1500 और 2050 को अगर ऐड करूंगा, 3550 डिवाइडेड बाई 45, 5 से 9 बढ़ जाएगा। 5 सते 35, 5 एकम 5, 710 बार, 710 बटे 9, है ना। तो 9 सती 63, 80 बच गया। 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 78.88, तो जिसको हम लोग कह देंगे 78.9, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा।
और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 78.9। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 है, जबकि कक्षा के सभी 25 बच्चों का कुल स्कोर 16.12 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ दी गर्ल्स कितना हो जाएगा। टोटल 25 बच्चे हैं तो सभी का कितना है, 25 गुणा 16.12, इसमें से माइनस कर दूंगा 18 लड़कों का, तो 18 इंटू 15, तो यहाँ पर आएगा 25 दूनी 50, 5 बचेगा 25 कम 25, 5 30 का 0 तो 3, 25 का 150 और 3 153 तो 15, 25 कम 25 और 15 40, तो ये निकल कर आप लोगों का आएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव यानी कि 403 ही आ जाएगा फाइनली, माइनस 18 गुणा 15, तो 18 दाम 180, 18 पंजे 90 यानी कि 270, 403 में से 270 को माइनस करोगे तो 133 मार्क्स आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ये किसका आया है, आपका लड़कियों का। टोटल 25 बच्चे हैं, 18 लड़के हैं, तो लड़की निकाल दूंगा यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल 25 है जिसमें से 18 लड़के यानी कि 7 गर्ल्स है, तो इसका एवरेज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। 133 है, 7 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो 7 ही कम 7, 7 कम 63, यानी कि एवरेज जो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा इन लड़कियों का 19 मार्क्स निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 मार्क्स निकल कर आएगा, और आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है और उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। तीसरे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि थर्ड सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा स्कोर इन थर्ड, स्कोर्ड इन थर्ड सब्जेक्ट, है ना। टोटल 5 में कितना करा है, 75, तो टोटल आ जाएगा 75 गुणा 5, इसमें से माइनस कर दूंगा पहले 2 सब्जेक्ट का, कितना करा है 65, और किस में करा है, पहले 2 में, है ना। देखो ऐसे करेंगे हम लोग, इस बात को ऐसे लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं इस बात को। 5 सब्जेक्ट में कितना करा है, 75 गुणा 5, ये टोटल आ गया, माइनस इसमें से माइनस करूंगा 2 सब्जेक्ट का, 65 करा है 65 गुणा 2, और प्लस अंतिम 2 में कितना करा है 85, औसत तो 85 गुणा 2, तो इसको सोल्व कर देंगे। 75 गुणा 5 यानी 375, माइनस 65 गुणा 2 130 प्लस 170, 375 माइनस 130 और 170 यानी कि 300, 375 में से 300 जाएगा तो 75 मार्क्स आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि उसने तीसरे सब्जेक्ट में 75 मार्क्स का स्कोर किया है। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़कों के औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है, कक्षा का औसत क्या है आप लोगों को बताना है ना। सबसे पहले तो आपको जो रेशियो दे रखा बॉयज का और गर्ल्स का, वो दे रखा 2:3, टोटल कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। 50 स्टूडेंट्स है, 5 से 50 10 बार जाएंगे, तो 10 की 2 में गुणा करूंगा तो 20 आएगा, और 3 की 10 में गुणा करूंगा तो 30 आ जाएगा। लड़कों के औसत अंक 60, लड़कियों के 70, पूरी क्लास का बताना, तो पूरी क्लास का एवरेज में यहाँ पे निकालूंगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। देखो लड़के हैं 20 और लड़कों का औसत है 60, तो 20 गुणा 60,
प्लस लड़की है 30 और लड़कियों का औसत है 70, 30 गुणा 70 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 50। तो 20 गुणा 60 यानी कि कितना आ जाएगा 1200 प्लस 30 गुणा 70 यानी कि 2100 और डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1200 और 2100 यानी 3300 डिवाइडेड बाई 50, जीरो से जीरो, 5 छंग 30, 5 छंग 30, टोटल कितना आ गया 66। यानी पूरी क्लास के औसत मार्क्स 66 निकल कर आए हैं और इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 19 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी है, एक और छात्र ने परीक्षा दी और समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने पर औसत 1.5 अंक बढ़ जाता है। उसे शामिल किए बिना ही इस छात्र ने प्राप्त कर लिया। देखिएगा, मान लेता हूं कि लेट दी एवरेज मार्क्स इन ए क्लास इक्वल टू एक्स मार्क्स। क्लियर है। 19 बच्चों, आप देखो जो नया बच्चा है उसने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, मार्क्स ऑफ 10 बाई न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है ना, पहले 19 छात्र थे, एक बच्चा और आ गया, यानी कि 20 हो गए, टोटल 20 हो गए और औसत मार्क्स कितने, एक्स से भी 1.5 ज्यादा, तो 20 इंटू एक्स प्लस 1.5 माइनस पहले 19 थे और औसत अंक कितने थे, एक्स थे। इसको सोल्व करेंगे तो 20x प्लस 20 इंटू 1.5 30 माइनस का 19x, यानी कि यह आपका निकल कर आएगा x प्लस का 30, है ना। तो उसने कितने औसत अंक अधिक प्राप्त करे हैं, यानी कि 30 करे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करना, ये बी करना, ये बी करना और ये सी करना। तो आप यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 आएगा सवाल का राइट आंसर, सी करना इसको। ठीक है ना, यानी कि 30, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सुवीर द्वारा 15 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा ने 27 का औसत बनाए रखा है, लेकिन अब तक उसने केवल 11 परीक्षाएं दी है। तो सुवीर के औसत प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए रुचिरा को बाकी टेस्ट में कितना प्रदर्शन करना होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि सुवीर ने टोटल 15 परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करे हैं, पहले तो ये निकालूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सुवीर के द्वारा 15 परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंक, एक में 29 करती, 15 में कितना करेगी, 29 गुणा 15, 15 दिन में 135, 13, 15 दूनी 30 और 13 43, यानी कि 435 नंबर प्राप्त करेगी। रुचिरा ने 11 परीक्षा में 27 करे हैं, तो यहां से कह देंगे रुचिरा के द्वारा 11 परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंक। अभी 27 करे हैं, 11 परीक्षा दी, 27 गुणा 11 यानी कि 297 मार्क्स प्राप्त करे हैं। अब इसे सुवीर के औसत की प्रदर्शनी की बराबरी करने के लिए बाकी के टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, तो यहां पे लिखूंगा रुचिरा को सुवीर के औसत की बराबरी करने के लिए बाकी, देखो ये 15 थी, इसने 11 दे दी, बाकी 4 परीक्षा बची, बाकी 4 परीक्षाओं में अंक लाने होंगे इक्वल टू,
सुवीर 435 ला रहा है, इसमें से माइनस कर दूंगा 297। कितने लाने होंगे? 435 और माइनस का 297, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 138 मार्क्स, है ना। तो एवरेज यहां पे मैं निकाल दूंगा रुचिरा का। 135 डिवाइड बाई 4, 4 परीक्षा है, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। देखो ध्यान से समझिएगा, 435 में से 297 को माइनस करूंगा 138 आएगा, 138 ना। अब इसको डिवाइड करूंगा तो 4 × 12, 4 × 16 और 4 × 5 = 20, यानी कि रुचिरा को बाकी की 4 परीक्षाओं में 34.5 नंबर्स लाने होंगे। और ये ऑप्शन सी कर लेना, इसको बी कर लेना, ये सी कर लेना और ये बी कर लेना, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, सी। ठीक है ना। कितना होगा? 34.5। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यह आप लोगों को बताना है। सबसे पहले मान लेता हूं, लेट दी एवरेज, let the average marks in a exam equal to x marks। ठीक है ना। अब नए छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किया, अब यहां पे निकालूंगा, इसलिए नए छात्र के द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए इक्वल टू, पहले 7 बच्चे थे, बाद में 8 हो गए, 8 हो गए, और औसत कितना हो गया? पहले से 2 बढ़ गया। तो पहले x माना है हमने, अब 2 बढ़ गया, यानी कि 8 बच्चों का होगा औसत x + 2, 8 स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर कितने हो गए? 8 × x + 2 माइनस, इसमें से 7 के टोटल अंक घटा दूंगा, 7 बच्चे हैं और 7 का औसत है x, 7 × x, तो 8x + 16 माइनस का 7x, यानी कि x + 16। तो यहां से हम लोग कह देंगे, तो इसने कितने अधिक नंबर प्राप्त करे हैं? 16 नंबर ज्यादा प्राप्त करे हैं, और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक कक्षा में 35 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 63 है। यदि 2 और छात्रों को जोड़ा जाए जिनका औसत अंक 85.5 है, तो कक्षा का नया औसत क्या होगा? तो 35 छात्र 63 अंक औसत प्राप्त करते हैं, तो 35 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक, 35 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक इक्वल टू 35 × 63। तो 35 थी 105, और 35 छिका 210 और 10 यानी कि 220। 2 छात्र और जोड़े गए जिनका औसत क्या है? 85.5। तो नए 2 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो 85.5 औसत है, 2 को कितने मिल रहे हैं? यानी कि 171। तो एवरेज निकाल दूंगा, यानी कि न्यू एवरेज, न्यू एवरेज अब हम लोग यहां पे निकालेंगे। टोटल नंबर हो जाएंगे 2205 + 171, और टोटल स्टूडेंट्स 35 + 2, यानी कि 6 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 2376 डिवाइड बाई 37, है ना। अब 37 से 2376 को डिवाइड करूंगा, 3 छंग 18 और 7 छंग 42, 222 बार चले जाएगा, तो 5 1 6,
अब 4 बार जाएगा आप लोगों का, तो 4 सते 28, 2 4 3 12 और 2 14, तो 16 में से 8 गया, 8 आ गया, डेसिमल 0 यानी कि 2। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 64.2। आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है ना, 64.2। और 64.2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।